हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम एंड डूडू की दुनिया। और ये मेरा फटाफट एक्सप्रेस का दूसरा ब्लॉग है। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो रहा था, मैं डिनर प्रिपेयर कर रही थी और डूडू मुझे परेशान कर रहा था, तो मैं उसे अपने पास बिठाकर यहाँ आटा गूँथने लगी। और यहाँ मैं चना दाल को फ्राई कर रही थी। दाल पूड़ी मैं बनाने वाली थी और खीर डिनर में। और डूडू मुझे परेशान कर रहा था, तो उसे मैंने यहाँ बिठा दिया था खेलने के लिए। ये खुद से ही किचन से सारे बर्तन ले जाकर वहाँ बैठकर खेलते रहता है। मैंने भी छोड़ दिया कि चलो, वो बिज़ी तो है, मुझे परेशान तो नहीं कर रहा। और मैं किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए आ गई थी। डिनर मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोग डिनर 8:30 तक कर लेते हैं। और वो बिज़ी था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी। फिर वो नहीं तो परेशान करने लगता है, कब आके पैर के पास खड़ा हो जाएगा, रोने लगता है। तो मैं जल्दी जल्दी बनाने लगी। और मेरे हस्बैंड भी घर में नहीं थे, वो मार्केट गए हुए थे, तो मुझे उधर भी देखना था और इधर भी करना था। मैं इधर पूड़ियाँ भी बना रही थी और बीच बीच में जाकर उसे देखती भी थी कि कहीं वो किसी चीज़ से चोट तो नहीं लगा ले, ठीक से खेल तो रहा है। और वो यहाँ पतीले से खेल रहा था, खाना बनाकर मुझे खिला रहा था स्पून से, वही मैं दे रहा था। मैं बीच बीच में उसे भी देख लेती हूँ। और यहाँ पे मैं पूरियाँ तलने लगी थी और वो तब तक किचन में पहुँच गया था डूडू। और मैं उसे बाहर रख देती, फिर भी वो यहीं आ जाता था और जस्ट चूल्हे के नीचे ही बैठकर खेल रहा था, यहाँ नीचे में। और उसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि डूडू उधर जाकर खेलो, लेकिन वो जाता ही नहीं। मैं रख भी आती तो वो किचन में ही आता है, मेरे पास ही खड़ा रहता है। और मुझे डर भी लग रहा था किचन में कहीं गरम तेल उससे पड़ ना जाए। और वो खुद से नई नई चीज़ें किचन में उठा लेता है और खेलते रहता है, बदमाशी करता है। उसे भी देखना होता है, कोई है नहीं देखने के लिए। और मैं जल्दी जल्दी बना भी रही थी ताकि मैं उसे देख सकूं। और यहाँ पे वो अब कुकर के ढक्कन से खेलने के लिए जा रहा था, तो मैंने भी छोड़ दिया कि चलो, वो बिज़ी तो रहेगा, बाहर जाकर बैठ गया खेलने के लिए, तंग तो नहीं करेगा मुझे, इसीलिए छोड़ दिया मैंने भी उसे। और यहाँ पे तब तक उसके डूडू के पापा आ गए थे, उसके लिए न्यू टॉय लेकर आए थे अल्फ़ाबेट्स वाला। और वो बहुत ही खुश था उसे देखकर और खेलने लगा, उससे पढ़ाई भी कर रहा था। ए और बी तो वो बोल लेता है, फिर वो उसी में बिज़ी हो गया। तो मैं जल्दी जल्दी इधर आराम से डिनर प्रिपेयर करने लगी। वैसे मेरा डिनर तो बन ही चुका था अब लगभग, और फिर खाने का भी टाइम हो गया था, तो मैंने जल्दी जल्दी खाना फिर निकाला, उसे भी खिलाया, हम दोनों ने भी मिलकर खाया। और मैं खाना खाने का वीडियो तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, लेकिन क्योंकि वो फिर तंग करने लगता है, मोबाइल लेने लगता है, वो रिकॉर्ड ही नहीं करने देता। यहाँ पे हम लोग खाना खा चुके थे, वो तो नहीं रिकॉर्ड किया। मैं जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी थी, क्योंकि वो अब रोने लगा था, उसे नींद आ रही थी सोने के लिए। इसलिए वो अपने पापा के पास बैठे हुए था, खेल रहा था, बिज़ी था। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम, किचन के काम निपटा रही थी। मैं रात में सारे काम क्लीन कर लेती हूँ किचन, सुबह आसानी रहता है। और ऐसे भी जूठे बर्तन नहीं रहना चाहिए किचन में रात में, सिंक में, ये अच्छा नहीं होता। और क्लीन करके ही सोना चाहिए सारे किचन को। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही थी, वो आकर मेरे पास तंग भी कर रहा था और लेट भी हो गया था थोड़ा सा। तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी और मेरा काम हो गया, तो मैं इसे फिर बेडरूम में आ गई उसे मालिश करने के लिए। सोने के टाइम भी मैं उसे मालिश कर देती हूँ, लेकिन उसे नहीं करवाना था मालिश, अब वो रो रहा था। मैं उसे बहला फुसला कर किसी तरह कर रही थी, लेकिन वो रो रहा था कि नहीं करवाना है मालिश, थोड़ा सा भी नहीं। मैं मालिश उसे वीडियो मैं लगा दूँगी रिकॉर्डिंग, तो वो देखने लगता है। उसे बहलाकर मैंने किसी तरह किया, उतने अच्छे से तो नहीं करने देता। फिर रोने लगा, तो मैंने भी वीडियो यहीं पे एंड करने का सोचा। और मैं उसे बाय करने के लिए कह रही थी कि चलो अच्छा बाय कर दो, अब बाय कर दो और फ्लाइंग किस दे दो। आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।